अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। दैट इज वन डिल्यूजनल माइंडसेट एंड ए डिल्यूजनल पर्सन जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर है और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। ज़हनी मरीज़ कौमी सलामती के लिए ख़तरा, पाकिस्तान में इसकी सियासत और सियासी शोबदेबाजी का वक्त ख़त्म। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि ज़ात का कैदी अपनी ख्वाहिश को पाकिस्तान से बढ़कर तस्वुर करता है। एक शख्स कहता है इसकी पार्टी का जो शख्स नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गया वो गद्दार है। तुम होते कौन हो? भेजो अपने बच्चों को फ़ौज में, उनको बाहर रखा हुआ है। पहले अपनी औलाद को फ़ौज में भेजो, फिर बयानियाँ बनाना। किसी को फ़ौज पाकिस्तान और अवाम में दरार डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर कोई अपनी ज़ात के लिए आर्म फोर्सेस पर अटैक करता है तो इससे भरपूर तरीके से निपटा जाएगा। क्या एक शख्स किसी और मुल्क की फ़ौज के लिए रास्ता बनाना चाह रहा है? ये क्लियर है, जो ये चाह रहा है वो नहीं हो सकता। अब सियासत ख़त्म हो चुकी, कोई इबाम नहीं रहना चाहिए। कौन सी सियासत इजाज़त देती है कि आप मुजरिम से मुलाकात करें? इनका सबसे बड़ा फैसिलिटेटर इंडियन मीडिया। ये आपको ये जो भी इसने 2 दिन पहले ट्वीट की है इस ज़हनी मरीज ने, उस ज़हनी मरीज की ट्वीट को देखें कैसे इन्होंने ट्वीट किया। इस बयानिए को चलाते हैं इनका अपना अकाउंट्स, फिर चलाता है इंडिया का सोशल मीडिया, फिर उनका मीडिया, अफगानिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया। तो ये जिस तरीके से चलता है इसके पीछे बड़ी साइंस है, ये कोई ऐसे नहीं चल रहा। ज़हनी मरीज का भारतीय मीडिया बड़ा सहूलतकार। ज़हनी मरीज ने 2 रोज पहले ट्वीट की, ज़हनी मरीज यहाँ बैठकर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा भारतीय रॉ के अकाउंट्स उनके ट्वीट वाले बयानियों को चला रहे हैं। क्या भारतीय और अफगान मीडिया जो बयानियाँ बना रहे हैं वो फ्री लंच है? भारत और अफगानिस्तान का मीडिया, सोशल मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ चलाते हैं। भारत और अफगानिस्तान को कहा जा रहा है कि आपका और हमारा एक ही मकसद है। इसकी मंतक ये है कि जो ISPR में है वो गद्दार है। वो कहता है कि फौज में जो भी शख्स है गद्दार है। तुम किसकी जुबान बोल रहे हो? तुम मुल्क को क्या पैगाम दे रहे हो? खुद को समझते क्या हो? तुम कुछ लोगों को कुछ वक्त के लिए बेवकूफ़ बना सकते हो। भारतीय मीडिया पर नौरीन नयाज़ी मुल्क कौम के खिलाफ इंटरव्यू देती है। आज़ादी इज़हार राय की इजाज़त है मगर उसकी भी कुछ कदगन है। गवर्नर राज, गवर्नमेंट का फैसला गवर्नमेंट समझेगी, नथिंग टू डू विद द आर्मी। जो सूबे के मेनली काम है या वफाक के हैं लेकिन मेनली सूबे के हैं, वो नहीं हो रहे। वहां पे कोई ये बात ना करे कि तुम ये जो 12-13 साल से वहां हुकूमत कर रहे हो तो तुम्हारी गवर्नेंस कहाँ पे है। खारजियों से बातचीत करें, हमले ना करें, ऑपरेशंस ना करें, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस ना करें, स्पेस दी जाए खारिज को। अफगानिस्तान के साथ जो पॉलिसी है, ये जो फौज की पॉलिसी है, जो रियासत की पॉलिसी है, ये गलत पॉलिसी है। उनकी पूरी सियासत जो सी है वो फौज के इर्द गिर्द घूमती है। गवर्नर आज का फैसला हुकूमत करेगी, फौज का लेना देना नहीं। DGI-SPR कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से गवर्नेंस कहाँ है, काम नहीं हो रहे हैं। सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दों की सहूलतकारी की जाती है। एक और बयानिया है, खारजियों से मुज़ाकरात करें और उन्हें स्पेस दें। कहा गया कि अफगानियों से मुतालिक रियासत की पॉलिसी गलत है। क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी दिल्ली और काबुल ग्रांट करेगा? ये तो खैबर पख्तूनख्वा में खारिज का दफ्तर खुलवाना चाहते थे। इन खारिजियों से बातचीत करें जो हमारे बच्चों, सिपाहियों को तशद्दुद कर रहे हैं। दहशतगर्द फितना और हिंदुस्तान से बातचीत नहीं हो सकती। इसी शख्स को बातचीत का शौक था, नतीजा भी देख लिया। क्या एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों के मुकद्दर से ऐसे ही खेलता रहेगा? किसी का बाप भी अवाम और फौज के दरमियान फ़र्क नहीं डाल सकता। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सियासी मर्जी दरकार। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद जरूरी। DGI-SPR का कहना है कि दहशतगर्दी एक दिन में खत्म नहीं हो सकती। हमने यकजुमा होकर बयानिया बनाया, आप उसके बरक्स काम कर रहे हैं। आपने हर चीज़ पर सियासत को हावी कर दिया। हमने इस रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान और अवाम के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 1943 फितना खारिज को जहन्नुम वासिल किया। हमारे जवानों ने भी जामे शहादत नोश किया। जो हमने आज कहा कभी नहीं कहा, जो इन्होंने किया वो भी कभी किसी ने नहीं किया। 9 मई का मुकदमा अफवाज पाकिस्तान नहीं, कौम का मुकदमा है। शोहदा की यादगारों पर हमला किया गया। फौजी अदालतों में 9
9 मई से मुतालिक मुकदमात निपटा दिए गए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया। प्रोपेगेंडा सेल अपनी मर्जी से किसी का भी नोटिफिकेशन बना लेता है। सीडीएफ के नोटिफिकेशन पर झूठ का एक सैलाब था। क्या ये आज़ादी इज़हार राय है? ये कौन सी सियासत है? फौज की एक खबर को लेकर प्रोपेगेंडा किया गया। चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का आगाज़ हो चुका। अब दुनिया के दर्जनों ममालिक में चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर्स है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि वॉरफेयर का तरीका तब्दील हुआ है। इसमें भरपूर कामयाबी हासिल के लिए चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर्स काम करेगा। बयानिया बनाया गया। फौज लड़ नहीं सकती, सिर्फ सियासत कर सकती है। फौज ने लड़कर दिखाया और पूरी दुनिया में इसकी आवाज़ गई। मार्का हक की क़यादत करने वाले फील्ड मार्शल थे। किसने भारत को मैदान जंग में शिकस्त दी? कौन दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है? दुनिया जानती है कि मार्का हक में कामयाबी किसकी कमान में लड़ी गई। किसने बताया ख्वारिज इस्लाम का हिस्सा नहीं? ये क्लैरिटी फील्ड मार्शल ने दी। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ के साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन गए। सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वजारत दिफा ने सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। सदर ममलिकत ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती की समरी की मंजूरी दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तैनाती 5 साल के लिए है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसी का नोटिफिकेशन जारी। इजाफी मुद्दत उनकी मौजूदा मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद 19 मार्च 2026 से नाफिजुल अमल होगी। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और एयर चीफ के लिए ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। मुल्क के दिफा को मिलकर नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। दिफा, तरक्की, खुशहाली के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। अडियाला जेल के बाहर लोगों को बैठने से रोकने का फैसला। गिरफ्तारियां और मुकदमात के इंदराज का भी ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा कि जेल के बाहर तमाशे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बतौर सियासी जमात PTI का वजूद ही नहीं। PTI पर पाबंदी और कलदम जमात करार देने पर कानूनी मुशावरत होगी। ये लोग सियासतदान नहीं, दहशतगर्द हैं। गवर्नर राज का एक ऑप्शन मौजूद है। सुहेल आफरीदी अमनो अमान ठीक नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन मौजूद है। PTI ने मुज़ाकरात के ट्रेन मिस कर दी है। सिविल और मिलिट्री लीडरशिप फैसला कर चुकी, अब ऐसे नहीं चलने दिया जाएगा। सोशल मीडिया के खिलाफ घेरा तंग होगा। जो शख्स रवैया तब्दील नहीं करेगा उसके साथ सख्ती होगी। बानी PTI भारत और अफगानिस्तान के लिए स्पेस पैदा करना चाहते हैं। पाबंदी, नाअहली और 9 मई के मुकदमात का मंतकी अंजाम। अब सब कुछ होगा। आज बैरूनी और अंदरूनी मुल्क दुश्मनों को क्लियर जवाब दिया गया। अब कोई इबहम नहीं रहा। PTI को ऐसी मिसाल बनाया जाएगा कि आने वाली जमातों को इबरत हो। सेनेटर फैसल वावडा की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, रियासत मुखालिफ लोगों को अब पाकिस्तान में जगह नहीं मिलेगी। रियासत का जवाब आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 9 मई केस खत्म कर दिए। इसके बारे में यही कहूँगा कि अब फ्रंट रहेगा ना राइट रहेगा। लग रहा है कि सुहेल आफरीदी सियासी खुदकुशी की तरफ चल पड़े। जिस दिन गवर्नर राज लगा, खैबर पख्तूनख्वा खूब तरक्की करेगा। इख्तियार वली खान ने कहा, बानी PTI की जमात भारत की प्रॉक्सी बन चुकी। ये पाकिस्तान के आइन और कानून और पार्लियामेंट के दायरे से बाहर खेल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक और मुतनाज़ कदम। KP काबीना ने 9 मई के 51 मुकदमात के खात्मे की मंजूरी दे दी। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी दी गई। काबीना इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आला ने खुसूसी इजलास तलब किया था। काबीना की मंजूरी के बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किया जाएगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकदमात की दस्तबरदारी के लिए कानूनी अमल शुरू करेंगे। इस्लामाबाद की अदालत ने PTI रहनुमा शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत का शहजाद अकबर के वारंट गिरफ्तारी भी जारी करने का हुक्म। शहजाद अकबर के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़े बयानात की बुनियाद पर मुकदमे का तहरीरी ऑर्डर जारी। शहजाद अकबर मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमे का चालान भी अदालत में जमा कराया जा चुका। NCCIA ने शहजाद अकबर के खिलाफ जुलाई 2025 में मुकदमा दर्ज किया था।
मीपा सानिया खुले मैन होल्स के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम का फैसला में कराची के ज़ेर सदारत बल्दिया उस्मा कराची का अहम इजलास। शहर भर में मैन होल्स की सूरत हाल का तफसीली जायजा। बगैर ढक्कन या टूटे फूटे मैन होल से शहरियों को दरपेश संगीन खतरात पर गहरी तशवीश का इजहार। मुर्तज़ा वहाब ने शहर भर में मैन होल्स की फौरी मुरम्मत और हिफाजत यकीनी बनाने का टास्क दे दिया। कहा शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। कराची में तालीमी इदारों के बाहर खुले गटर बच्चों की जिंदगियों के लिए बदस्तूर खतरा। शाह फैसल कॉलोनी में खुले मैन होल से शहरी परेशान। तालिबा का खुले मैन होल्स और गंदगी से भरे नालों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कराची में खुले गटर में बच्ची के गिरने का एक और वाकया। मंगू पीर गरम चश्मा के करीब तालिबा खुले गटर में गिर गई। शहरी ने बच्ची को बरवक्त निकाल लिया। बच्ची छुट्टी के बाद घर जा रही थी कि स्कूल के सामने गटर में गिरी। इसराइली फोर्सेस के गजा और मगरबी किनारे में ज़ालिमाना हमले थम ना सके। वस्ती गजा के अल-मग़ाज़ी कैंप पर फ़ज़ाई हमला, मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रवां साल मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी आबादकारों ने 1600 से ज़ायद हमले किए। शिमाली मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयों में 227 फ़लस्तीनी शहीद, 95,000 अफराद मुतासर हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की एक बार फिर फौरी जंगबंदी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की अपील।